देखो किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकालते कैसे हैं। सपोज़ करो कि मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, ये मान लो कोई रिएक्टेंट ए है और इसने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि इस रिएक्शन का रेट लिखना, तो किसी भी रिएक्शन का जब रेट लिखते हैं तो सबसे पहले कांस्टेंट लगाते हैं के, ठीक है। और जो भी रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट को हम बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं 1। बड़े ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन से। तो देखो ये हो गया ए की कंसंट्रेशन। सपोज़ करो कि इसके आगे का नंबर स्मॉल n है। जब भी आगे का नंबर कुछ आए तो उसको हमेशा हम कंसंट्रेशन के पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहाँ से हमको केवल k निकालना हो तो इस कंसंट्रेशन को हम रेट के नीचे भेज देंगे। इसका मतलब ये यहाँ से हो गया रेट अपॉन ये a के पावर हो गया n, ठीक है। देखो इस k का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, इसका मतलब है रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। कन्फर्म हो? चलो अब हमको क्या करना है, रेट की यूनिट लिखनी है। तो जो रेट की यूनिट होती है वो होती है मोल, ये पर लीटर और ये होता है पर सेकेंड, ठीक है। और ये देखो बड़े ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, तो जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर और इसके पावर कितना है, n है। कन्फर्म हो? चलो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जब ये पर हटता है तो देखो ये जब पर हटाओगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्स आ गया -1 और यहाँ वाले पर को हटाओगे तो ये हो गया सेकंड इन्वर्स, ठीक। यहाँ देखो यहाँ क्या है कि मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मोल, ये हो गया लीटर इन्वर्स और इसके पावर हो गया n। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ऊपर भेजता हूँ, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो अपने साइन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मोल लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में कर दिया, सेकंड को मैंने बाहर कर दिया और इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स और ये n के ऊपर आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। अब देखो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो अगर नीचे का बेस बराबर होता है तो ऊपर का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखो ना ये वाला और ये वाला सेम है, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है और यहाँ का पावर क्या है, -n है। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, हम पावर को जोड़ेंगे, तो मोल लीटर -1 1 -n और ये हो गया सेकेंड इन्वर्स। अब देखो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हो, ये k है। कंफर्म हो कि नहीं? सपोज करो कि मेरे को निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो n की वैल्यू है वो 1 रखा जाता है। अब जरा यहाँ पे रखो तो यहाँ पे क्या हो गया, मोल ये लीटर के ऊपर हो गया -1 और ये 1 -n के जगह पे 1 रखने वाले हो और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। बताओ मोल लीटर के ऊपर -1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और ये हो गया सेकेंड माइनस। अब बताओ किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहता तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगा, तो ये बचेगा सेकेंड इनवर्स। ये बताओ किस ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर मान लो हमको सेकेंड ऑर्डर का निकालना रहता तो n की जगह पे कितना रखते, 2 रखते, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालता हूँ, फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखने वाले हो, 2 रखने वाले हो। बताओ फार्मूला क्या है, मोल लीटर पे -1 1 -n सेकेंड इनवर्स, यानी यहाँ पे क्या हो गया, मोल लीटर पे -1 1 n के जगह पे कितना रखोगे, 2 और ये हो गया सेकेंड -1। यहाँ से हो गया मोल लीटर पे -1, 1 में से 2 जाएगा तो -1 और यहाँ से हो जाएगा सेकेंड पे -1। ये वाला जो पावर इसका भी है, ये वाला पावर इसका भी है, तो तुम क्या करो, इसके पावर को यहाँ भेज दो, तो मोल पे -1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे केवल लीटर बचेगा और यहाँ पे बताओ क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स हो गया।
तो ये किस ऑर्डर के लिए हो गया, ये सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया। अगर मान लो हमको थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n के जगह पे कितना रखोगे, 3। फार्मूला बताओ क्या है, मोल लीटर पे -1, 1 माइनस n के जगह पे कितना रखना, 3, सेकेंड पे -1, यही करोगे। बताओ मोल लीटर पे -1, 1 में से 3 जाएगा तो -2, और ये सेकेंड -1। ये पावर इसका भी है, इसका भी है, तो ये पावर किनको दे दो, -2, -1 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो कितना होगा, केवल 2, और ये हो गया सेकेंड ऑर्डर पे -1। अगर इसी तरीके से मान लो हमको जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है, फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितना रखने वाले हो, 0 रखने वाले हो। इसमें रखो मोल लीटर पे -1, अब यहाँ से बताओगे 1 माइनस n के जगह पे कितना रखोगे, 0, और ये हो गया सेकेंड -1। बोलो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा, मतलब ये वाला यूनिट देखा जाए तो मोल लीटर पे -1, और यहाँ पे केवल क्या हो गया, सेकेंड पे -1 हो गया। तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए। कंफर्म हो? ओके। ऐसे बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा यार, ऐसे बनाएंगे बहुत सही जाएगा।